हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो पॉलिटी की ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो एक्चुअल में तो हम लोगों ने आर्टिकल आपके पार्ट 3 के आर्टिकल 19 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट आज हम लोग एक बार पहले रिकैप, फिर उसके बाद वहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले हम लोग का है कि भारत में पार्ट 1 राज्य प्लस यूटी, पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 7 फिर खत्म, पार्ट 8 यूटी, पार्ट 9 स्थानीय भाग, पार्ट 10 SC/ST एक्ट, पार्ट 11 से शादी होगी, स्टेट और सेंटर का रिलेशन, शादी के बाद पैसा, पार्ट 12 पैसे के बाद व्यापार, पार्ट 13 वो भाग गई तो यूपीएससी, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल नहीं बस का है, पार्ट 15 चुनाव लड़ेंगे चुनाव विशेष आबंध, पार्ट 16 आंदोलन किए, पार्ट 17 इमरजेंसी लग गई, पार्ट 18 स्कैटर हो गए, पार्ट 19 संशोधन करेंगे अपने अंदर, पार्ट 20 और अस्थायी हो गए, पार्ट 21 पूजा पाठ करेंगे, पार्ट 22 ये हो गया पार्ट। उसके बाद हम लोग पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 है संघन राज्य थे। पहला है यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा आउटसाइड जमीन एक्ट, तीसरा राज्य में तोड़फोड़ नेम चेंज, प्रेसिडेंट 2-3 नो इंटरफेयर बिकॉज आर्टिकल 2-3 आर्टिकल 368 से हटाया गया है। पार्ट 2 5 to 11 सिटीजनशिप फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ऑल पीपल ऑफ इंडिया है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1948 के पहले फाइंड सिटीजनशिप वो मिल जाएगा। 7 आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के पहले वाले को मिल जाएगा, ये दोनों हट चुका है। 8 विदेश घूमना सिटीजनशिप नहीं जाएगी, विदेश की सिटीजनशिप लेने पर आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑलवेज टिल देश विरोधी और गलत काम जब तक आप नागरिकता कैसे 5 बेसिस पर जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, तो सबसे पहले पार्ट 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 अल्पीकरण, हमारे फंडामेंटल राइट किसी भी फंडामेंटल राइट को कम न करें, हमारे फंडामेंटल राइट कम करने वाली विधियां 0 होंगी, इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। पार्ट 13 अल्पीकरण, पार्ट 14 विधि समक्ष सब बराबर, पार्ट 15 जाति, धर्म, स्थान, लिंग पर बेस्ड नो डिस्क्रिमिनेशन, पार्ट 16 लोक नियोजन, जॉब में सबको इक्वलिटी, पार्ट 17 छुआछूत का अंत, पार्ट 18 आपका उपाधियों का अंत। उसके बाद है पार्ट 19 हम लोगों ने कहा था कल यहाँ तक हुआ था अभिव्यक्ति आज़ादी, बोलने, पुतला फूंकने, प्रेस, और आपका बिना हथियार भाषण देंगे उसकी आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं भी ज़मीन खरीद के भारत में बसने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, और अर्जित भूमि जो कि कानून बन चुका है। अब हम लोग अपना पार्ट 3 के आर्टिकल 20 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 20 में क्या कह रहा है? 20 ये कह रहा है कि इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला कि एक गलती की एक ही सज़ा होगी, सज़ा अपराध के समय के कानून वाले पर ही होगी, और कोई भी ज़बरदस्ती गवाही अपने अपोज में देने नहीं देगा, और कैदी की सुरक्षा उस स्टेट की पुलिस करेगी। और पार्ट 21 ये कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है प्राण एवं निजता का अधिकार, मतलब दैहिक अधिकार। ठीक है, और इसी में आता है अपना आपका मतलब सेल्फ डिफेंस। ठीक है, अपनी प्राइवेट चीज़ किसी को ना बताना। अब याद रखना कि आर्टिकल जो 20 है, एक गलती की एक सजा अपराध के समय कानून पर नो जबरदस्ती गवाही अपने अपोज और प्राण एवं दैहिक, ये दोनों जब अगर प्रेसिडेंट ने हमारे ऊपर क्या प्रेसिडेंट लॉ या जिसे हम बोलते हैं आपातकाल लागू किया, तो ये दोनों नहीं रोका जा सकता, बाकी सब तो रुक जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्या है? दंडात्मक निषेधात्मक। दंडात्मक में पुलिस जो नॉर्मल 24 घंटे के अंदर ले जाना, आपके ऊपर FIR ये सब, और निषेधात्मक NSA पोटा ये सब लग जाना, जो कि फिर फंस गए अच्छे लंबे के लिए। और पार्ट आर्टिकल 23(2)(3 यार बलाश्रम, आर्टिकल 23(2)(3 2-3 काम मत कराओ बच्चों से। बलाश्रम मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं कराना है किसी से भी, हाँ याद रखना। और बेरोजगारी पर रोक, मतलब किसी को बिना पैसा दिए काम करवाना, इस पर रोक है। ठीक है, और सुरक्षा पर गवर्नमेंट कैन डू, और इनकी सुरक्षा, इन पर रोक और सुरक्षा, हाँ लेकिन अगर मान लो कहीं पर ज़बरदस्ती करवाना पड़ा तो गवर्नमेंट इसको सुरक्षा के पर्पज़ से कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आगे ऐसा है कि जैसे अगर आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 साल से कम लोगों से काम नहीं करवा सकते। मतलब आर्टिकल 23 ये कहता है कि 24 ये कहता है कि 14 साल से बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो भाई 12 से 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हम लोगों ने 24 तक देख लिया। अब 25वें पर आते हैं। ठीक है,
25वां ये कहता है कि आप व्यक्तिगत कुछ भी धर्म को अपनाएं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो व्यक्तिगत धार्मिक की फ्रीडम है, ठीक है। और आपका 25 ये कहता है और 26 ये कहता है कि धार्मिक मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, जैसे रामायण हुआ या बहुत बड़ा पंडाल लगाना हुआ, ये सब आप कर सकते हैं। और 27वां ये हुआ धार्मिक कलेक्टेड मनी पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। 28 ये हुआ गवर्नमेंट मनी से चलित एनी, मतलब गवर्नमेंट के पैसे से कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो चल रही होगी वहाँ पर धार्मिक का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि आर्टिकल 27 में कि धार्मिक कलेक्टेड मनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आर्टिकल 28 ये कहता है कि गवर्नमेंट की मनी से कोई भी जो इंस्टीट्यूट है उस पर धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 29 ये कहता है कि जैसे धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, इन पर बेस्ड जो भी अल्पसंख्यक होंगे, ध्यान सुनना, आर्टिकल 29 ये कहता है कि धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, इन पर बेस्ड जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनको शिक्षण संस्थान से निकाला नहीं जा सकता। मतलब आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई भी जो भी आदमी धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के बेस्ड पर अगर किसी शिक्षण संस्थान से निकाला जाता है तो सेंटर या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 29 का यूज करके उस यूनिवर्सिटी पर काम कर सकती है, उस यूनिवर्सिटी का कांड कर सकती है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31 ये कहता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो 44th अमेंडमेंट 1978 में है, ठीक है। और आर्टिकल 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचार, मतलब यही सबसे, इसी को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था कि आपका संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 मतलब बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति प्रतिषेध, और परमेश्वर परमादेश उसका उत्प्रेषण, और अधिकार अधिकार प्रेक्षा। अब उसके बाद आर्टिकल 33 ये कहता है कि राष्ट्रीय हित में गवर्नमेंट या फिर संसद जी जो भी हैं, गवर्नमेंट हो या संसद हो, वो सेना, मीडिया, गुप्तचर की फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है और पूरे इंडिया में कहीं भी मार्शल लॉ लगा सकते हैं। ये है आर्टिकल 34 में। और आर्टिकल 35 ये है कि सरकारी कार्यरत पर रिट जारी करना सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो 12 से 35 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 5 जो कि है डीपीएसपी। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि राज्य पर प्रसाद पर्यंत है एक तरह से, मतलब राज्य चाहे तो इसको लागू करे, न चाहे तो न लागू करे। आप अगर राज्य इस आर्टिकल को लागू नहीं कर रही है, इस पार्ट को लागू नहीं कर रही है, तो आप इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो जैसे आर्टिकल 36 ये कहता है कि डिफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो डिफिनेशन है वो है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि आप इन पार्ट 5 के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक का कल्याण करो। ये राज्य के लिए एक तरह से हिदायत है संविधान निर्माणकर्ताओं से कि आप पार्ट 5 को मन में अगर हो तो लागू करो, अगर आप कैपेबल हो, और कैपेबल ना हो तो ना लागू करो। तो जैसे जो राज्य की नीतियाँ आती हैं या देश की सेंटर की मोदी की नीतियाँ आती हैं वो यहीं से लेकर के वो आते हैं, ठीक है। जैसे लोक कल्याण, अब जैसे मोदी जी ने कोई, तो मान लो पॉलिटी की ऑडियो लाइब्रेरी 3 यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग पॉलिटी की ऑडियो लाइब्रेरी 4 में पार्ट 5 36 से 51 तक पढ़ेंगे और खूब अच्छे से ओरली रिवीजन करिए और जितना हो सके कहानी की तरह सुनिए और क्वेश्चन पर अप्लाई करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी पार्ट आपके 4 या 5 जो भी है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम और जय सिया राम।